परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। और परमेश्वर ने ये धन्य मौका दिया और सच में मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को दिल की गहराई से कि आज मैं इस घर में हूँ। और बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके घर में पहले आ चुकी हूँ। मम्मा को मैं जानती हूँ, जब मम्मी को देखा तब मुझे समझ में आया। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। कभी हमने ऐसा नहीं सोचा था कि हम प्रभु में इस रीति से मिलेंगे। और परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से मुझे मिलाया, क्योंकि मैं भी सेवा में हूँ और मेरी भी सेवा चल रही है लिविंग ट्रुथ के नाम से। और परमेश्वर अद्भुत कामों को करवाता है और परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे लोग दिए हैं, बहुत से परिवार दिए हैं। और निरंतर परमेश्वर मुझे बसों में, ट्रेनों में, दुकानों पर, बाज़ार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई देता रहता है। और ऐसे ही श्रृंखला में मुझे अंकल मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं बच्चे को गाड़ी दिलाने गई अंकल की दुकान पर। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं परमेश्वर को इसलिए देना चाहती हूँ, आपने बाइबल में पढ़ा होगा जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए और उस समय पतरस को, जब प्रभु यीशु मसीह ने पहले से बोला था, पतरस ने दावा किया था कि प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं मरने तक तेरे साथ रहूँगा, है ना। तो यीशु मसीह ने उसको बोला था कि इससे पहले कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा तब तक मुर्ग बांग नहीं देगा, है ना। तो पतरस को जब वहाँ के लोगों ने देखा और बोला कि तू भी तो यीशु के साथ था, तो पतरस ने बोला नहीं नहीं, मैं नहीं जानता यीशु को, है ना। डर कई बार आ जाता है, आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कई बार जब ऐसे लोग आकर खड़े होते ना, मार देंगे, तो कई बार हम बोलते हम नहीं हैं यीशु के भैया, हम नहीं जानते यीशु को। पतरस ने बोला नहीं नहीं, मैं उसके साथ नहीं रहता। 3 बार उसने, जैसा यीशु ने कहा था, उसने 3 बार इनकार किया। परंतु वहाँ पर बैठे हुए लोगों ने, पता है उससे क्या बोला? तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। हालेलुया, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। और ये बात मैं आपको बताऊं, अंकल ने उस दिन मुझको बोली और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं कि मैं तो गाड़ी की बात कर रही थी और ऐसा कुछ भी मुझे नहीं था कि मैं इस प्रकार से बात करूंगी। और अंकल एकदम से मुझको बोले कि आप क्या करती हो बेटा? मैंने जैसे ही बताया कि मैं टीचिंग करती थी परंतु अब मैं प्रीचिंग करती हूँ। और एकदम अंकल बोले कि मैंने आपकी आवाज़ को सुना और मुझे एकदम एहसास हुआ कि आप प्रभु की बेटी हो। और मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लगा और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि सच में परमेश्वर पिता, आपका प्रेम हमारे जीवन से प्रकट होना, ये सबसे बड़ी बात है। और हमारी बोली का भेद को खोलना लोगों के सामने, है ना, कि लोग हमको पढ़ सकें, लोग हमारे जीवन को समझ सकें। हमें लोगों के सामने बताना नहीं है कि हम क्या हैं, परंतु एक पेड़ में जब फल लगे होते हैं ना, उसको फल को देख करके पहचान हो जाती है कि ये कैसा पेड़ है। दूसरी चीज़, जैसा भाई ने बताया कि अपने अनुभव को हमें बताना है, तो परमेश्वर ने मुझे बेटी से जोड़ा। जब अंकल अपनी बेटी की तारीफ़ कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब वो जॉली के बारे में बता रहे थे, उन्होंने जब सुना तो बोले मेरी बेटी बहुत प्रभु में है और बहुत ज़्यादा समर्पित है। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा आने लगी कि मुझे मिलना है, क्योंकि मुझे भी ऐसे लोग बहुत प्यारे हैं जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और जब ऐसे लोगों का पता चलता है तो मुझे भी उत्सुकता होती है कि ऐसे लोगों से मिलूं। और जब उन्होंने बताया, उन्होंने बोला मेरी बेटी से आप ज़रूर मिलिएगा, तो मैंने कहा नहीं, मैं ज़रूर मिलूँगी, क्योंकि मुझे भी अब उत्सुकता हो रही है बेटी को जानने के लिए, बेटी को मिलने के लिए। और शायद ये परमेश्वर का काम कि पवित्र आत्मा जो एक ही आत्मा है ना, हम सब के मध्य में एक ही आत्मा काम करता है। हम सबको मिलाने वाला भी वही आत्मा है, हमारे जीवनों में काम करने वाला भी वही आत्मा है, हमारे जीवनों को परिवर्तन करने वाला भी वही आत्मा है। और परमेश्वर ने मिलाया अद्भुत रीति से, और शायद इसलिए कि हम आपस में एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। तो मैं अपना अनुभव आप लोगों को थोड़ा सा बांटना चाहती हूँ कि मुझे लगभग 14 साल परमेश्वर की सेवकाई में हो चुके हैं और इन 14 सालों में बहुत से उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आए हैं। मैं भी बॉर्न क्रिश्चियन हूँ जबकि, परंतु काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। और कई बार जब मैं बिल्कुल टूट गई हूँ, जब बिल्कुल एकदम ऐसा लगा कि सब कुछ फिनिश, अब आगे कुछ नहीं है, और मैं रोई
और घुटनों पर आके प्रभु को चिल्लाया और चीख चीख करके प्रभु को बोला कि प्रभु कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, कहीं मुझसे कोई पाप तो नहीं हो गया। कई बार हम लोग खुद भी इस बात को सोचते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, और साथ में दूसरे भी आकर के बोलते हैं कि ज़रूर तुमने पाप किया होगा। अय्यूब की तरह ना, अय्यूब की जब परीक्षा हुई बहुत से लोगों ने आकर बोला ज़रूर तूने पाप किया होगा, तभी परमेश्वर तेरे साथ ऐसा कर रहा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि किसी धर्मी को सजा दे। तो इस प्रकार हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर मुझे सिखाया कि परमेश्वर हमें ताड़नाएं देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में दुखों को आने देता है ताकि हम उसकी विधियों को सीखें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके पीछे चलें। मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ, आप लोग जितने भी प्रभु में आए हैं, आपके जीवन में आप जैसे जैसे बढ़ेंगे दुख और परेशानी और मुसीबतें आएंगी, है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। बिना क्रूस उठाए हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते, और क्रूस को उठाने का मतलब है दुखों को उठाना, क्योंकि सकरा मार्ग है जिसको हमने आपने चुना है। सकरे मार्ग में हम चलेंगे तो दुख होगा। आज संसार में पता है लोगों के माइंड को ऐसा कर दिया जाता है कि तुम आओगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम आओगे तो तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम आओगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी। तो लोग सिर्फ भौतिक वस्तुओं की तरफ ध्यान देते हैं, भौतिक चीज़ों को पाने के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं, परंतु परमेश्वर हमें भौतिक चीज़ों के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर आपको उद्धार पाने के लिए बुलाया है, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है ना, इटर्नल लाइफ देने के लिए बुलाया है। इसीलिए प्रभु का वचन पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 19 पद में कहता है कि यदि हम मसीह से इसी जीवन से आशा रखते हैं तो हम सभी मनुष्यों से ज़्यादा अभागे हैं। ठीक है ना, तो हमें इस जीवन से आशा नहीं रखना है। इस जीवन से मतलब क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, संसारिक चीज़ें। परंतु कुलूसियों 3:1 के अनुसार संसार की वस्तुओं के लिए नहीं, परंतु स्वर्ग की वस्तुओं की खोज करो, आत्मिक वस्तुओं की खोज करो। परमेश्वर ने कहा, हम लोग मार्केट में जब जाते हैं ना, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर चलता है और हम लोग बहुत जल्दी उसको पकड़ लेते हैं, चाहते हैं एक पर एक फ्री मिल रहा है, इसी को हम ले लें। प्रभु ने कहा उद्धार पालो, अनंत जीवन तुम्हारा हो जाएगा, बाकी सब आशीषें जितनी भी हैं भौतिकता की, है ना, धन, प्रतिष्ठा, महिमा, आदर, सम्मान, सब कुछ टोटली फ्री वो आपको देगा। तो मैं बस आप लोगों को यही इनकरेज करना चाहूँगी कि परमेश्वर में आप लोग चले हैं तो आप लोग प्रभु में डटे रहिए, बने रहिए, और दुख और मुसीबत में कभी कमज़ोर मत पड़िए, कभी हारिए नहीं। परेशानियां आएंगी, परंतु आप जब प्रभु में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको हर परेशानी में से छुड़ा भी लेगा। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आज मैं जिस जगह पर हूँ बहुत सारे दुखों में से निकल करके परमेश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है कि मैं आज उस अनुभव से लोगों को सिखा सकूँ। सो परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। वचन को सुनते हैं, वो ज़ुबान जो हमेशा फ़िक्र और चिंताओं की बातें करती थी, वो ज़ुबान जो हमेशा दूसरे की बुराइयां और अपनी तरक्की की बातें करती थी, जब उन ज़ुबानों से खुदा की हम्द की बातें सुनते हो तो सचमुच दिल में एक बहुत बड़ा सुकून पहुंचता और लगता है कि अब पेड़ में फल लगने लगे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यकीनन चाहे किसी ने भी यहाँ पर खड़े होकर बोला, हमारी आंटी ने, भैया बादल भैया ने, हमारी दीदी ने, जॉली ने, ये इसलिए नहीं है कि हम बहुत ज्ञानवान हैं या बहुत सारे हुनर हैं हमारे अंदर, ये महज इसलिए है कि हमारा यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो किसी के नाश होने से कभी खुश नहीं होता, और शैतान इतना चालाक और चतुर है कि उसने लोगों को मानसिक रूप से ऐसा बांध दिया है, कुछ रिवाजों में, कुछ परंपराओं में, कुछ धर्मों में, जिसके कारण इंसान से दूर हो गया है। और जब कोई किससे मुखातिब होता है या बात करता है तो जिस प्रवृत्ति में परमेश्वर ने हमें बनाया, हम उस प्रवृत्ति को भूलकर परंपरा और रिवाजों की बातें करने लगते कि हमारे यहाँ ऐसा होता है तो तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है। लेकिन परमेश्वर कभी इन बातों से खुश नहीं होता, और उसका तरीका और उसका नियम बिल्कुल अलग है। मुझे बड़ी खुशी लगी, क्योंकि
हमारी कलीसियाओं में सबसे ज़्यादा आने जाति के लोग आते हैं, जो प्रभु को जानते भी नहीं थे, प्रभु ने उन्हें उठाकर आगे खड़ा किया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु इस्तेमाल करा। और मैं आपको एक खुशी की बात बताऊं कि अब शहर में सुसमाचार फैलने लगा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और विश्वास कीजिए, जिसको प्रभु को बचाना है उस तक ज़रूर पहुंचेगा और उसे प्रभु ज़रूर मौका देगा। और वो आप ऐसे ही अपनी गवाहियों के द्वारा, अपने मजबूत विश्वास के द्वारा, थोड़ा अपने आपे का इनकार कर कर आगे बढ़ोगे तो वो दिन दूर नहीं जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना, वो आपको प्रूफ करेगा, सिद्ध करेगा और बताएगा कि मैंने तुझे इसीलिए बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक बच्ची प्रार्थनाओं में अपने खुदा से मांग सकती है, उस दर्शन को खुदावंद पूरा कर सकता है, तो सोचिए जब सारे लोग एक ही चीज़ मांगेंगे तो क्यों कर नहीं होगा। सोचिए थोड़ा सा इस बात को। जब मैं दिमाग में ये ला रहा था कि एक लड़की इतने बड़े बड़े सवाल अपने माँ बाप से कर सकती है और पूछ सकती है, जबकि हम तो बहुत पुराने हैं, ठीक है ना। 4 साल से भी कई लोग पुराने हैं, 4.5 साल हो गए ना, उससे भी कई लोग पुराने। अभी हम कहाँ पर हैं और हमें करना क्या चाहिए था और हम कर क्या रहे। उठिए, मजबूत होइए और अपने मुंह को मत बंद रखिए। देखिए, जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए तैयार किया, उससे पहले आप दुनिया से जाने वाले नहीं हो। ये तो आप लिख लो अपने जीवन में, ठीक है ना। और अगर उसने आपको अपनी खिदमत के लिए बनाया है तो इस बात को भी जान लो कि वो ज़बरदस्ती आपको नहीं ले जाएगा, लेकिन आपको मौके देगा कि आप उसकी आवाज़ सुनो और उसके अकॉर्डिंग उसकी आत्मा से भरकर आगे बढ़ो और उसके लिए इस्तेमाल हो। तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। प्रेज़